Hello, dear kids. Today we will read a chapter Life on the Earth in Science. Dear kids, the Earth is the only planet where the life exists. We all know अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर के जीवन संभव है. जी हाँ, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी सीन ऑन द अर्थ. ये सभी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, दे ओनली वी कैन सी ऑन द अर्थ. ये सिर्फ धरती पर ही मिल सकती है बेटे. अपार्ट फ्रॉम दीज अ वाइड वेराइटी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो लिव ऑन द अर्थ. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर ही मिल सकते हैं, इस अर्थ पर मिल सकते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो क्यों? वाई द लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ. अर्थ पर ही क्यों ऐसी संभव है? वैसे तो हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर है, मार्स है, ठीक है, नेपच्यून है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, वी ऑल नोज, है ना. लेकिन एक अर्थ ही ऐसी क्यों है जिस पर लाइफ संभव है? बिकॉज द अर्थ हैज एयर, वाटर, लाइट, मिनरल्स एंड वार्मथ. जो हमें हमारे शरीर को बचाने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा वाटर, लाइट, ये सब चीज़ें हमें सिर्फ अर्थ पर मिल सकती हैं बच्चों. एलिमेंट्स दैट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. ऐसी चीज़ें जो अर्थ पर मिल सकती हैं उनमें से एक तो है एयर. सो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हवा का एक ऐसी थिक लेयर जो धरती के चारों ओर बनी हुई है, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. एयर कंटेंट्स, जो हवा होती है वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि बहुत सारी गैसेस लाइक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो बच्चों, we and other animal need oxygen for breathing. हम सबको क्या ज़रूरत पड़ती है? ब्रीदिंग को. ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं हम. किस चीज़ को ब्रीथ करते हैं हम? ऑक्सीजन को. वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन जीवन का सत्य है. जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती तो वी कांट लिव, हम उसके बिना जी नहीं रह सकते. ऑक्सीजन रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ऑक्सीजन किस चीज़ से भी रिलीज होती है? उस एनर्जी से जो फूड हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, और एनर्जी से ऑक्सीजन. देन वी ब्रीथ ऑक्सीजन. वी यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. लेकिन एक एनर्जी बनने के लिए फूड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. एंड वेरियस एक्टिविटीज़ प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा देखिए, पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से जीवित रहते हैं और क्या छोड़ देते हैं? ये क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी होती है? एक मैन के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए. लिविंग थिंग ऑक्सीजन अंदर लेता है और क्या एक्सहेल करता है? क्या छोड़ता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, दिस इज द चक्र. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों, ठीक है. बिना, कहने का मतलब, बिना प्लांट्स के इंसान जीवित नहीं रह सकता और बिना इंसान के पौधे जीवित नहीं रह सकते. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. और वो कौन देता है? अभी आपको बताया, उसको मैन देता है. वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वाटर और मिनरल, ये बहुत सारी चीज़ों की, और सनलाइट के थ्रू वो फिर अपना फूड खुद बनाता है. पौधे ही एक ऐसी चीज़ है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जैसा कि अभी मैंने बताया
कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग जितनी भी चीज़ें हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ दीज गैसेज इज मेंटेन्ड इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में एक बैलेंस बना रहता है। द सेकेंड थिंग वी नीड टू लिव इज वाटर। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड वाटर टू स्टे। आपको पता है ना पानी के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जीने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। वी कांट मेक द फूड विदाउट वाटर, वी कांट टेक बाथ विदाउट वाटर, वी कांट लिव विदाउट वाटर। Water is a presence in river. It's present in river, ponds, lakes, seas and ocean. It is also present under the ground. ये जमीन के निचले हिस्से में भी रहता है। In the atmosphere as water vapor. और ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर भी लेयर बनी होती है। जो पानी नीचे से सनलाइट आती है, नीचे सनलाइट जब अर्थ पे पड़ती है, सीज के ऊपर पड़ती है, समुद्री एरिया पे, पानी के एरिया पे पड़ती है, वो पानी भाप बनकर उठता है और वो आकाश में जाके जमा हो जाता है, वह वेपर बन जाके बूंदे, वही फिर बारिश बनकर आती है। वाटर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पानी फूड को डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी ठीक करके मेंटेन करके रखता है। विल बी कंटिन्यू।